नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, हर सीजन की सब्जियों को लगाने के लिए मैं कई तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ। किचन वेस्ट और पत्तियों का भरपूर इस्तेमाल करती हूँ गार्डन में, जिससे फ्री की खाद तैयार हो जाती है और मुझे खाद पर कम खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ लगी हुई है 7 ग्रो बैग्स में भिंडी, जो 24x12 के ग्रो बैग में। और देखिए, ये नीचे से फिर से फलने लगी हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर के भाग को यहाँ से कट कर दूँ तो साइड ब्रांचेस जो हैं इस तरह से निकल आएंगी और भिंडी फिर से फलना शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे इसे हटाना है क्योंकि मुझे विंटर सीजन की सब्जियां लगानी है, और इसे रहने दूंगी तो इक्का दुक्का ही भिंडी आएगी, बहुत अधिक भिंडी नहीं आएगी। तो मैं इसे हटा रही हूँ। और दोस्तों, ये पूरे 1 वीक की प्रिपरेशन में दिखा रही हूँ अपनी मिट्टी को मैंने कैसे तैयार किया है विंटर सीजन के लिए। तो यहाँ 7 ग्रो बैग्स हैं जो 24x12 के ग्रो बैग्स हैं। और देखिए, मेरी मिट्टी में इस तरह से बड़े बड़े जो हैं केचुए भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, केचुए जो हैं तभी आपके गार्डन में होती हैं, तभी आपकी मिट्टी में होती है, जब आपके गार्डन पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो। मेरे सभी ग्रो बैग्स में, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, चाहे कंटेनर हो चाहे छोटे गमले हों, सभी में केचुए भरे पड़े हैं। क्योंकि मैं पूरी तरह से ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ और ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ अपने गार्डन में। पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ, किचन वेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी वजह से मिट्टी पूरी तरह से उपजाऊ हो गई है। तो दोस्तों, मेरी मिट्टी उपजाऊ क्यों है वो मैं दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इस तरह से ग्रो बैग को पलट लिया है। तो देखिए, मैं सबसे नीचे ग्रो बैग्स में इस तरह से पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ। और ये पत्तियाँ थोड़ी बहुत नहीं हैं, पूरी छोटी बोरी से जो है 1 बोरी पूरी पत्तियाँ डाल रखी हैं मैंने। और नीचे जो है वो बारिश की सब्जियां लगाई थी मैंने, इसलिए थोड़ी बहुत डंटे डाल रखे हैं। इन डंटों को डालने से क्या होता है कि नीचे जो है वो एक गैप बनी रहती है, जिससे पानी जो है, बारिश की जो पानी है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। तो इन्हें डालने का यही कारण है कि पानी जो है वो अच्छे से इसमें निकल जाए। तो इन्हें मैं पूरी तरह से निकाल कर अलग कर लेती हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं सड़ी हैं। लेकिन पत्तियाँ जो है वो दोस्तों पूरे 3 महीने में देखिए पूरी तरह से ये अच्छे से सड़ जाती हैं। अगर मैं दोनों हाथों से इसे मसलूँगी तो ये पूरी तरह से चूर चूर हो जाएंगी। एक हाथ से पूरी तरह से ये चूर नहीं होती हैं, और दोनों हाथों से मैं इसे मसलूँगी तो ये पूरी तरह से मिट्टी जैसी एकदम में हो जाएंगी और मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाएंगी। मैंने छोटी बोरी से 1 बोरी के करीब मैंने पत्ते डाले हैं इसमें। तो आप समझ सकते हो कि कितनी अधिक पत्तियों की खाद जो है वो इसमें तैयार हो गई है। तो दोस्तों, मैं ग्रो बैग्स धो दूँगी और इसे मैं फिर से सुखाकर ग्रो बैग्स में इसका इस्तेमाल फिर से करूँगी। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में देखिए सिर्फ 1 ग्रो बैग्स में इतनी खाद तैयार है। तो देखिए, मैंने सभी ग्रो बैग्स को, जितने भी 7 ग्रो बैग्स थे, सभी को पलट दिया है। दोस्तों, मिट्टी को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होती है। धूप दिखाने से मिट्टी के फंगस दूर होते हैं, मिट्टी कीटाणु मुक्त हो जाती है। मेरी गार्डनिंग का एक राज है दोस्तों कि मैं मिट्टी को हर सीज़न में ज़रूर धूप दिखाती हूँ, मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो देखिए, मेरी 7 ग्रो बैग्स की मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में पत्तों की खाद थी। तो मैंने देखिए यहाँ सिर्फ थोड़ी सी, देखिए ये बता दे रही हूँ कि ये सिर्फ 40 रुपीज़ की है, ½ केजी की ये सरसों खली है, और इसका इस्तेमाल मैं मिट्टी में कर रही है। मैं बहुत अधिक खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। देखिए, सिर्फ 1 पैकेट मैं सरसों खली का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो सिर्फ 40 रुपीज़ की है। और इसके अलावा देखिए, ये मैं नीम खली डाल रही हूँ। नीम खली भी 40 रुपीज़ की है, और इससे भी मैं सिर्फ 1 पैकेट ही इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए, मैं कोई और खाद नहीं डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं डालूँगी। गोबर की खाद भी मैं अभी बिल्कुल नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे इसमें पत्तेदार सब्जियाँ लगानी हैं, इसीलिए इसमें गोबर की खाद मैं नहीं मिला रही हूँ अभी।
तो सिर्फ देखिए मैंने सिर्फ 80 रुपीज़ की खाद जो है वो मिला दी है, बस इतना ही। और देखिए अब मैं इसे पूरी तरह से मिला लेती हूँ, अच्छे से सबको समेट लेती हूँ। और देखिए इसे 3-4 घंटे काम करने के बाद देखिए मैंने सभी को इस तरह से समेट लिया है, यहाँ की पूरी जगह को धो डाली है अच्छे से, और सारे ग्रो बैग्स को धोकर मैंने सुखा लिया है। और जैसे पहले रखी हुई थी उसी तरह से इसे फिर से सजा दिया है। तो दोस्तों यहाँ मैं गाजर, मूली, इसी तरह की कंद वाली जो सब्जियां हैं उन्हें लगाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने अपनी मिट्टी में कुछ भी बहुत अधिक नहीं मिक्स किया है अभी। और इतने सारे देखिए मैंने पत्ते कलेक्ट करके रखे हैं फिर से नए सीजन के लिए खाद तैयार करने के लिए। तो मेरी प्रिपरेशन ऐसी ही होती है, हर सीज़न के लिए मैं एक सीज़न में देखिए इस तरह से पत्ते डाल देती हूँ, जो नए सीज़न के लिए पत्तियों की खाद तैयार हो जाती है, जिससे मुझे खाद पर कम खर्च करना पड़ता है। तो मैं ऐसा बार बार करती हूँ जिससे पत्तों की खाद जो है वो मुझे मिलती रहती है। बिल्कुल फ्री की खाद है दोस्तों, बिल्कुल फ्री की। बस क्या है कि आपको पत्ते अरेंज करने हैं, और पत्ते अरेंज करने के लिए मैं यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ, मुझे तो चाहिए तो मैं कहीं से भी अरेंज कर लेती हूँ। मेरे गार्डन में 2 आम के पेड़ हैं जिनसे मुझे मिल जाती है, और अगर नहीं मिलती है तो मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ चली जाती हूँ, आस पड़ोस में घर है वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ सबको बोल रखा है कि वो पत्तों को ना जलाएं और ना फेंकें, और वो मुझे कलेक्ट करके एक जगह जमा कर देते हैं और वहाँ से मैं बटोर कर ले आती हूँ। तो मेरे पास पत्तियों की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत अगर आप नहीं करोगे तो फिर फ्री की खाद नहीं आएगी। तो देखिए मैंने सभी में पत्तियाँ भर ली हैं, और जो मिट्टी मैंने तैयार की हुई है मैं उससे सभी में भर दे रही हूँ इस तरह से। तो देखिए मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाया है, और मैं हर सीज़न के लिए मिट्टी इसी तरह से तैयार करती हूँ और ग्रो बैग्स इसी तरह से भरती हूँ, जिसकी वजह से पत्तियों की खाद जो है मुझे फ्री की मिल जाती है, और खाद पर मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करती हूँ। तो देखिए मैंने सभी 7 ग्रो बैग्स जो है वो इस तरह से पत्तियाँ डालकर उसके ऊपर जो मिट्टी तैयार की है वो मैंने भर ली है। तो दोस्तों इसमें लगभग 40% के करीब सिर्फ पत्तों की खाद है, इसीलिए मैंने कोई खाद नहीं मिक्स की है, कुछ भी नहीं डाला है। बहुत सिर्फ सरसों खली डाली है 1 पैकेट, और नीम खली डाली है। और देखिए 2 ग्रो बैग्स की मिट्टी भरने के बाद बच गई है। इसका मतलब है कि 2 ग्रो बैग्स के करीब जो पत्तों की खाद है वो तैयार होकर बाहर आई है। तो दोस्तों 2 ग्रो बैग्स 24x12 के 2 ग्रो बैग्स के बराबर पत्तों की खाद तैयार हुई है, जिसकी वजह से इतनी मिट्टी बच गई। तो देखिए यहाँ मिट्टी इस तरह से मैंने ग्रो बैग्स भर लिए हैं। अब मैं इसमें मूली लगाऊंगी या फिर कोई भी कंद वाली सब्जी लगाऊंगी। तो ऊपर से मैं सिर्फ देखिए थोड़ी सी गोबर की खाद डाल रही हूँ, लगभग ½ kg के करीब मैं इस तरह से गोबर की खाद इसमें डाल दूँगी, और फिर मैं इसमें मूली लगा दूँगी, गाजर लगा दूँगी, या कोई भी कंद वाली सब्जी जो है वो मैं लगा दूँगी। यहाँ 7 ग्रो बैग्स हैं, और सभी में मैं इसी तरह से ½ kg के करीब गोबर की खाद जो है वो मिला दूँगी सिर्फ ऊपर से। और जितनी भी कंद वाली सब्जियां हैं मैं सभी को इन्हीं 7 ग्रो बैग्स में इसी तरह से लगा दूँगी। तो दोस्तों देखिए मैंने गोबर की खाद जो है उसका भी इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में नहीं किया है, सिर्फ ऊपरी भाग में जो है, बस ऊपरी भाग में इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो बहुत अधिक देखिए 7 ग्रो बैग्स हैं, बहुत अधिक मिट्टी है, लेकिन सिर्फ पत्तों की खाद होने की वजह से मैं इसमें बहुत अधिक गोबर की खाद जो है मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।